हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रेप हब। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है बैटल ऑफ बक्सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे मीर जाफ़र के साथ कॉन्स्पिरेसी करके ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ प्लासी को जीता और बाद में मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। ऐसा नहीं था कि कंपनी मीर जाफ़र के साथ किए गए अपने वादे को निभा रही थी। वो चाहती तो किसी भी ब्रिटिशर को नवाब बना सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे कुछ रीजंस थे, जैसे फर्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ अपने ट्रेड और प्रॉफिट से मतलब था। उन्हें जनता पर रूल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सेकंड, सब्जेक्ट यानी प्रजा किसी भी फॉरेनर को अपना राजा आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती। ये बात ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छे से पता थी, इसीलिए वहाँ पर प्रोटेस्ट ना हो, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने एक पपेट नवाब यानी मीर जाफ़र को चुना। अब कंपनी ने सोचा कि मीर जाफ़र सिर्फ एक पपेट नवाब की तरह रहेगा, पर मीर जाफ़र अपनी प्रजा के भले के बारे में सोचने लगा और डच के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाने की साजिश करने लगा। यह बात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चलते ही उन्होंने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम, जो मीर जाफ़र का ही दामाद था, उसे नवाब बना दिया, ये सोचकर कि यह अब पपेट नवाब की तरह रहेगा। मगर मीर कासिम अली वर्दी खान के बाद अब तक का सबसे एबलेस्ट यानी सबसे काबिल नवाब था। उसने बंगाल में अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए और बंगाल में इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए काफ़ी सारे काम करने शुरू कर दिए। जैसे सबसे पहले उसने अपनी आर्मी को मजबूत करने के लिए यूरोपियन एक्सपर्ट्स को हायर किया, जो आर्मी को मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ करने और डिसिप्लिन में रहने के लिए ट्रेन करते थे। दूसरा, जब उसने देखा कि कंपनी की ऑफिशियल्स ट्रेड परमिट यानी उनको जो बिना टैक्स पे किए ट्रेड करने की परमिशन दी गई थी उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, तब उसने राज्य के दूसरे लोकल ट्रेडर्स यानी इंडियन ट्रेडर्स पर भी टैक्स ड्यूटीज़ को हटा दिया, ये सोचकर कि अब ब्रिटिशर्स के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जिससे वो खुद ही देश छोड़कर भाग जाएंगे। तीसरा, मीर कासिम ने अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर फोर्ट में शिफ्ट कर लिया, जिससे ब्रिटिशर्स उसके काम में इंटरफेयर ना कर सकें। ये सब करने के बाद मीर कासिम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने का कॉन्फिडेंस जाग उठा। वो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास गया। शुजा-उद-दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट मीर कासिम को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया। मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड ने भी मीर कासिम और शुजा-उद-दौला के टीम को ज्वाइन कर लिया। अब एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ थे शाह आलम, मीर कासिम और शुजा-उद-दौला की कंबाइंड अलायंस। 22 अक्टूबर 1764 को कंबाइंड अलायंस और हेक्टर मुनरो अपने 10,000 सोल्जर्स की आर्मी के साथ बक्सर, जो बंगाल में ही एक रीजन था, वहां पर युद्ध में उतरे। इस वॉर को नाम दिया बैटल ऑफ बक्सर, जहां दोनों फोर्सेस में जम के घमासान होता है। ब्रिटिशर्स के आगे शाह आलम, मीर कासिम और शुजा-उद-दौला की कंबाइंड अलायंस हारने लगती है। इसी बीच मीर कासिम बैटल को छोड़ के भाग जाता है। वहीं शुजा-उद-दौला और शाह आलम 2 सरेंडर कर देते हैं। इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शाह आलम, मीर कासिम और शुजा-उद-दौला की कंबाइंड अलायंस को बैटल ऑफ बक्सर में हरा देती है, जिसके बाद बैटल को ख़त्म करके एक ट्रीटी साइन की जाती है, जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अकॉर्डिंग शुजा-उद-दौला को उसका राज्य अवध वापस दिया गया, जिसके बदले उसने इलाहाबाद और करा को ब्रिटिश के हवाले कर दिया। शुजा-उद-दौला को 50 लाख रुपए की वॉर इंडेमनिटी ब्रिटिशर्स को देनी पड़ती है। वॉर इंडेमनिटी होती है जो भी नुकसान होता है जीती हुई टीम का वॉर में, उसकी भरपाई हारने वाली टीम को करनी पड़ती है, उसे पैसे देकर या जो भी उनकी डिमांड्स हो उसको पूरा करके। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अकॉर्डिंग अब ब्रिटिशर्स ने हारे हुए नवाबों को अपनी आर्मी रखने से मना कर दिया।
ब्रिटिश ट्रूप्स ही उनको और उनके स्टेट को प्रोटेक्ट करेंगे, जिसके लिए नवाब को पे करना होगा। इस तरीके की कंडीशन रखी गई। अब अवध को बंगाल और मराठास के बीच का बफर स्टेट बना दिया गया। बफर स्टेट होता है एक ऐसा राज्य जो दो दुश्मन यानी एनिमी स्टेट के बीच का राज्य हो। शाह आलम II को ब्रिटिशर्स ने करा और इलाहाबाद सौंप दिया और साथ ही 26 लाख रुपए की एनुअल पेंशन भी देने लगे, जिसके बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स को शाह आलम II से मिली। मुगल एम्परर शाह आलम को बस एक नॉमिनल हेड बना दिया गया मुगल एम्पायर का, यानी सिर्फ एक नाम का राजा, जिसके पास ना तो कोई मिलिट्री और ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी। अब बंगाल का नवाब मीर कासिम तो बैटल छोड़कर भाग ही चुका था, इसलिए मीर जाफ़र को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया गया। बाद में 1765 में मीर जाफ़र की डेथ के बाद उसके बेटे को बंगाल का नवाब बना दिया गया, जिसने निज़ामत राइट यानी राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन और क्रिमिनल जस्टिस की अथॉरिटी ब्रिटिशर्स को सौंप दी, जिसके बदले ब्रिटिशर्स उसे 53 लाख की एनुअल अलाउंस दिया करते थे और बाद में वह भी ख़त्म कर दी गई। और इस तरह बैटल ऑफ बक्सर को जीतकर ब्रिटिशर्स बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रियल मास्टर्स बन गए। बैटल ऑफ बक्सर इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट प्रूव हुआ, क्योंकि न सिर्फ बंगाल का नवाब बल्कि मुगल एम्परर शाह आलम, जो कि इंडियन एम्परर भी था, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी पर डिपेंडेंट हो गया, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ग्रेजुअली पूरे इंडिया में अपनी पावर को कंसोलिडेट किया। तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर और कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।